हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स वालों का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, उनका आंसर देखते हैं। पूरे का पूरा आंसर मैं नहीं करवाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करवाना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसका फ्री पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। कैरियर विंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन सहित फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा आज शाम तक। ओके, अगर पेपर के पैटर्न की बात करें तो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर ही क्वेश्चन आए हुए हैं। बोर्ड में भी इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब पैटर्न यही रहेगा कि इतने नंबर का इतना क्वेश्चन होगा, इस टाइप से आएगा, यहाँ से इतना आएगा करके। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट आप लोग डाउनलोड करके आप तैयार कर सकते हैं। कैरियर विंग्स पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट। और या तो अगर इस चैनल से नहीं करना चाहते हो, कोई दूसरा चैनल या दूसरा प्लेटफॉर्म, दूसरे वेबसाइट, बुक, गाइड, कहीं से भी प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करो और उसको बना कर देखो। और घर में हाँ 2 घंटे में पेपर बनना चाहिए, क्योंकि घर का 2 घंटा पेपर के 3 घंटे के बराबर ही माना जाएगा। ठीक, क्योंकि वहाँ पर पूरे का पूरा आंसर बनाने के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा घूम भी जाते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे रहता है जो हमें ही घुमा देता है। पता रहता आंसर, उसके बाद भी नहीं बना पाते। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ का 2 घंटा पेपर के 3 घंटे के बराबर ही होगा। तो घर में भले अलार्म सेट कर लो या टाइमिंग लगा दो, 2 घंटे में पेपर बनना चाहिए। 2 घंटे से ऊपर हो रहा है मतलब आप लोग छोड़ सकते हैं, दूसरा सेट बनाइए। ठीक, और जहाँ पर डाउट हो रहा है उस क्वेश्चन को फिर से बना कर देखिए। अभी आप लोग के पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं। फिजिक्स का और मैथ्स का सिलेबस, जितने लोग भी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, फिजिक्स और मैथ्स का सिलेबस इसी महीने में दिसंबर में पूरा का पूरा क्लोज कर दिया जाएगा। दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा। हमारा लास्ट चैप्टर ही चल रहा है। मैथ्स का सिर्फ एक ही चैप्टर बस बाकी है, प्रायिकता वाला, और चैप्टर नंबर 1 रिवीजन में बाकी है, उसका थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। और फिजिक्स का बचा चैप्टर नंबर 14 बचा है, उस चैप्टर नंबर 14 को भी मैं दिसंबर में ही खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। जाएगा तो मुश्किल से 5 जनवरी तक बस जाएगा एक्स्ट्रा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद मैं जनवरी में ही आप लोगों के लिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर सभी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, फिलहाल अभी जितने पिछले साल के अपलोड है PYQs, उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो बुक से, गाइड से हेल्प ले सकते हो। गाइड में भी अभी बहुत सारे गाइड भी आते हैं, वहाँ पर भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, वहाँ से बना सकते हैं। या तो अभी ऑनलाइन का ज़माना है, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो फ्री में PDF अपलोड करवाते हैं प्रैक्टिस सेट का, वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक, और कुछ भी नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पूरा का पूरा PDF डाउनलोड करो और बनाना स्टार्ट करो। ओके, चलिए फिलहाल अपन क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। पहला सही विकल्प चुन कर लिखना है। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 है, तो सबसे पहले देखो इसको अपने को रेंज में लाना पड़ेगा। तो 3 इंटू इसको कर दो 180 और डिवाइडेड बाय कर दो 6, 6 × 18 हो जाएगा अपना 30, और 13 × 39 390। 390 बन जाएगा अपना 360 प्लस 3। 360 का मतलब क्या है 2π, और ये कितना हो जाएगा π/6। इसमें तोड़ना था, उसके बाद निकालना था। ठीक, तो साफ साफ नजर आ गया। अब हम नहीं बताएंगे आगे। एक वर्ग आयु प्रति केंद्रज कहलाता है। एक वर्ग आयु प्रति केंद्रज तभी कहलाएगा जब हमें A² 1001 ये मिले, यानी कि 2/2 का। मतलब साफ बोला जा रहा है आयु क्या मिलना चाहिए, A² का मान I के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो कौन से ऑप्शन में है देख लो। ऑप्शन ए गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड ऑप्शन में ऐसे ही आ रहा है। उसके बाद दिया है 2x 40 माइनस 16 है, तो x का मान क्या होगा। देखो 2 शून्य में शून्य हो जाएगा आपका, माइनस का 4x मिल जाएगा, बराबर में माइनस का 16 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट प्रसार किया, माइनस से माइनस कटेगा, 4 × 4 = 16 आंसर आ जाएगा सीधा। उसके बाद kx की कोटि और घात बतानी है। देखो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2 है। kx बराबर में kx है, इसकी कोटि और घात बतानी है। तो देखो कोटि और घात तभी होगी जब पूर्ण वर्ग संख्या बना पाए, पूर्ण संख्या बना पाए। तो साफ है, क्या कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर लगाने से क्या हुआ, क्यों किए स्क्वायर, कारण बताओ। 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसका सीधे स्क्वायर कर दिया। अब देखो क्या बन गया, इसको हम a मान देते हैं, इसको b मान देते हैं। a + b, a + b का क्या बन चुका है, क्यूब। a + b का क्यूब, तो फॉर्मूला है a + b का क्यूब क्या होता है, a³। मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा, फॉर्मूला लिख देता हूँ सीधा। ठीक, a + b का क्यूब क्या है, a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब होगा, प्लस dy/dx। पहले से स्क्वायर लग रहा है, उसका क्यूब कर रहे हो, तो पावर में कितना हो गया 6।
अब इससे मैक्सिमम और नहीं मिल सकता, पावर 6, क्योंकि 3 दूनी 6 ही हाईएस्ट हो चुकी है, 3 3 9 तो हो नहीं सकता। तो साफ पता चल गया, यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, MCQ से आप लोग भी मत बढ़िए। dy/dx कोटि पता चल गया अपने को कितना है, कोटि 1 है, एक ही बार। कोटि किसको कहते हैं, जितनी बार अवकलन किया जाए, मतलब dy/dx मतलब प्रथम कोटि अवकलन, d2y/dx² द्वितीय कोटि, 3 कर दो तृतीय कोटि। तो हमें dy/dx ही नजर आ रहा है, मतलब प्रथम कोटि, और उसकी घात कितना मिल चुका है, 6। तो घात कितना है, 6, घात कितना है 6 और कोटि 1। सदिश ए वेक्टर का परिमाण निकालना है, परिमाण के लिए साफ है, इसका मॉड लगा क्या बोलते हैं, रूट लगा दो, रूट। 2 का वर्ग आपका हो जाएगा 4, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग आपका हो जाएगा 9। ठीक, 49 और 1 हो गया 50, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 49 और 1 50, 9 और 1 10, 50 10 60, 2 62। ठीक, ये निकल गया। आगे x माइनस वाई बराबर पाई है, तो dy/dx निकालना है, सिंपल है। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तभी तो dy/dx बनेगा, तभी तो dy/dx बनना चाहिए ना। तो x का अवकलन 1, y का अवकलन हो जाएगा अपना dy/dx, पाई का अवकलन क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का अवकलन 0, तो dy/dx अपना क्या निकल जाएगा फाइनली 1, माइनस dy/dx इधर ला दो ना, प्लस बन गया, कौन सा ऑप्शन है देख लेना। उसके बाद f(x) बराबर 5x माइनस 3 बराबर x बराबर 0 है, हमें इसको बताना है संतत, असंतत, अपरिभाषित या बी और सी दोनों। देखो, एक तो ऑप्शन कट मानो बी और सी, क्योंकि संतत और असंतत एक साथ होगा नहीं, या तो संतत होगा या असंतत होगा, अपरिभाषी हो नहीं सकता। आगे देखते हैं, पहले 0 पुट कर दो, तो 5 × 0 0 और माइनस 3, तो कितना आ गया 5 माइनस 3 2। अब लगाओ LHL पुट करो, LHL के लिए 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 माइनस h, फिर h का मान पुट कर दोगे 0, और बाहर में क्या है 5, माइनस में 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा अपना, माइनस में 5h माइनस में 3, इसका मान 0 पुट करोगे तो एक आंसर आ गया माइनस का 3, यानी कि असंतत होगा। ठीक, RHL पुट कर देख सकते हैं आप लोग। अगर एक आध गलती से मेरे से गलत हो जाए तो कमेंट बॉक्स पर कोई भड़केंगे नहीं, कोई इधर उधर कमेंट नहीं करोगे कि गलत क्यों बता रहे हो, गलत क्यों बता रहे हो, गुमराह क्यों कर रहे हो करके। हो सकता है आंसर एक आध मैं भी गलती से गलत ही बता दूँ, तो आप लोग सुधार सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आंसर सही होंगे, लगभग पूरे ही आंसर सही होंगे, इतना विश्वास रखिए। ठीक, आगे y बराबर log x है, हमें dy/dx निकालना है। तो देखो dy/dx x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तो ये बन गया dy/dx। log x का अवकलन जानते हैं 1/x, इसको कुछ देर के लिए x मान दो, तो 1/x मतलब 1 मिल गया log x, फिर log x का फिर से अवकलन कर दोगे तो 1/x, मतलब साफ पता चल गया 1/x log x आंसर आएगा। देख लो कौन से ऑप्शन में है। उसके बाद e की पावर माइनस log x इंटू dx है, e की पावर माइनस log x इंटू dx। देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक तो साफ पता चल रहा है, इस तरह से ऐसे करो, हमारे पास क्या है e की पावर माइनस log x, तो हम जानते हैं log के प्रॉपर्टी से जो पावर है वो सामने में चले जाएगा, e से log को काट सकते हो, तो x की पावर -1 बचा, x की पावर क्या बचा -1। अब x की पावर -1, इसका अपने को करना है अवकलन, सॉरी समाकलन, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/x, 1/x, और 1/x का समाकलन होता है सीधा log x। ठीक, आगे dy/dx बराबर 4y है। देखो dy/dx बराबर क्या है 4y, हम सीधा 4 को इधर ला देते, y को इधर ला दो, तो dy/y हो जाएगा, उसका समाकलन बन जाएगा log y। देखो मैं क्या बोला, dy/4y को इधर ला लो, या तो सिर्फ y को ला लो, चलो y को अपन इधर ला लेते हैं, तो इधर क्या बन जाएगा 4 × dx हो जाएगा, 1/y का समाकलन हो जाएगा log y, 4 कांस्टेंट, dx का समाकलन हो जाएगा x, प्लस में नियतांक लगा देंगे c। ठीक, तो log y बराबर क्या मिल गया 4x + c, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अपने को यहाँ तक आंसर छोड़े नहीं हैं, यहाँ तक छोड़े नहीं, एग्जामिनर थोड़ा सा और आगे बढ़ाए हैं। आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो यहाँ से अपन जैसे log से ही काटते हैं वैसे ही इसको e की पावर भी कर सकते हो, लेकिन उतना तो अपने को आंसर दिया नहीं है, e की पावर 4x + c घुमाए हैं। तो देखो ये आंसर कैसे आएगा, इसके टर्म में अगर लाना है तो प्लस में c, तो
तो इसको अपने को लेना पड़ेगा log c, log c प्लस log c इधर आएगा तो माइनस log c बनेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट y बाय सी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं? y बाय सी। ओके सर, लिख सकते हो। बराबर में क्या बचा अपना 4x। अब log को इधर लाओ e की पावर 4x, c को भी इधर लाओ तो c इंटू ई की पावर 4x y बराबर बच गया। c इंटू ई की पावर 4x y बराबर बच जाएगा। ठीक, समझ में नहीं आया वीडियो एक बार रिवाइंड करके देखिए। उसके बाद cos 70 sin 20 sin 70 cos 20 है, हमने मान ज्ञात करना है। सिंपल है, दोनों का इंटू करो निकल जाएगा। e की पावर log sin x इंटू डी एक्स है, e की पावर log एक मिनट, सॉरी ठीक, चलिए कहाँ पर आए थे अपन? e की पावर log sin x। देखो अभी बताया था e से log काट सकते हो, sin x बचा, sin x का अवकलन डायरेक्ट समाकलन होता है माइनस का cos x, प्लस में तक लगा दो c, डायरेक्ट आंसर आ गया। अवकल समीकरण का हल अब इसको करते रहना। यहाँ पर देखो करना क्या था, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आप लोग बनाकर देखोगे, पूरा सोल्यूशन नहीं करा सकते ना, टाइम नहीं तो इसी में चले जाएगा, बचेगा नहीं। देखो डी वाई है, सबसे पहले एक्स टर्म और वाई टर्म को एक जगह कर दो, एकत्रित कर दो। यहाँ डी वाई है और वाई वाला हमारा ये है तो इधर आ जाएगा, एक्स को इधर लेकर चलो तो ये बन गया आपका समीकरण, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, या तो इसको एक्स टी जो एक्स वाई के छोड़ कुछ भी मानते रहो और बना लो। ठीक, वैसे भी मैथ्स वाले हैं, थोड़ा सा हिंट देने की बस ज़रूरत है। इसके अनुदिश हमें एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। tan इनवर्स 4/5 tan इनवर्स 1/k बराबर π/4 है, तो k का मान निकालना है। देखो साफ दे रखा है tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आप लोग पुट कर लो। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आप लोग पुट कर लेना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये पुट करो डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट 3a माइनस बी का मान बताना है। साफ है, यहाँ पर 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, ये 3 तिया 9, ये 3 दूनी 6। घटा दो बी को, 6 में माइनस 2 करोगे, 6 में माइनस करोगे माइनस 2 को तो ये आपका बन जाएगा 8, और 12 में 5 को माइनस करोगे तो 7, 9 में 3 माइनस करोगे 6, 6 में 4 माइनस करोगे 2, बन गया आंसर। के का मान ज्ञात करना है जब संतत है। देखो अभी ऊपर मैं करवाया हूँ संतत असंतत वाला, बनाओगे कैसे बता दिए रहता हूँ। सबसे पहले x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट करोगे, क्योंकि 2 पर बोला है। x इज इक्वल टू 2 मतलब x क्या बोला है, 2 के बराबर है, x 2 के बराबर है, x 2 के बराबर, तो साफ पता चल रहा है पहला कंडीशन है। उसके बाद जब LHL पुट करोगे मतलब लगाएंगे 2 माइनस, LHL के लिए a माइनस h लगाते हो, मतलब जो भी फलन दिया उससे छोटा, LHL मतलब छोटा माइनस वाला, RHL मतलब बड़ा प्लस वाला। तो जब 2 से छोटा साफ पता चल रहा है इसी में है 2 से छोटा, तो इस वैल्यू पर रखकर चेक करोगे। उसके बाद RHL है मतलब बड़ा, 2 से बड़ा है तो आप लोग इस वैल्यू पर चेक करेंगे। ठीक, यहाँ पर तो 3 दे रखा है, ऐसे करके आप लोग के का मान निकालेंगे। उसके बाद देखो एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, क्षेत्रफल में किस दर से वृद्धि होगी जबकि त्रिज्या इतना दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, डी का मतलब होता है परिवर्तन, आर मतलब त्रिज्या, टी मतलब समय दर, वृत्त और ए मतलब क्षेत्रफल। हमें क्या बोला है, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कि डी ए क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर से, यानी कि डी टी, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, ये पता करनी है। अब उसके लिए हमें पता रहना चाहिए डी ए। चलिए कोई बात नहीं, त्रिज्या बदल रही है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो त्रिज्या का फॉर्मूला, वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। यहाँ समझना ध्यान से, ध्यान समझना, वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो त्रिज्या बढ़ रही है किस सेकंड से। ठीक, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर ये बोला जा रहा है।
ठीक, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ये हो गया। और हमें निकालना है क्या चीज़, डी डिवाइडेड बाय डी टी। बस वृत्त का क्षेत्रफल लगाओ पाई आर स्क्वायर, सॉल्व कर दो इसको 2 पाई आर, वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। दर्शाइए कि संरेख है। जितने लोग खैर जितने लोग देख रहे हो मैथ्स वाली हो, अगर थोड़ा सा भी लॉजिक इस्तेमाल किए होंगे या थोड़ा सा दिमाग यूज़ किए होंगे, एकदम साफ साफ पता चल रहा है संरेख है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मतलब साफ है। मैं यहाँ से 2 को कॉमन कर दूंगा, पता चल गया संरेख है। परस्पर लंबवत है। लंबवत के लिए कंडीशन मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर निकलना चाहिए 0 लंबवत के लिए, ठीक। और समांतर के लिए आप लोग इस पर चेक करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पर। वैसे वेक्टर लंबवत होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर 0, और अगर 3 दे दे तो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 रखकर चेक कर सकते हैं, समांतर है वो। साइन इनवर्स एक्स का समाकलन ये नहीं बताऊंगा, बनाओ इसको। ये डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहा, ये सीधा का सीधा फॉर्मूला पूछ दिया है, ठीक। फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स पर बताओ खोज के, ठीक। तब भी नहीं मिला तो कमेंट करना, मैं कमेंट पर बताऊंगा, ठीक। यहाँ cos 2 थीटा बराबर दिया है इतना, तो या तो इसको सॉल्व करो या तो ऊपर में +1 -1 कर दो फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक। तो 1 + cos 2 थीटा कुछ ना कुछ का फॉर्मूला निकाल कर देगा, उसको बदल दो sin स्क्वायर एक्स + cos स्क्वायर एक्स में। आगे 1/1 + sin सॉरी सेम जाएगा। अवकल समीकरण दे रखा है फिर से, इसको आप ट्राई करो इधर, ठीक हो गया। ये तो आपका डायरेक्टली पूरा का पूरा सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया है, ओके। इधर पूरा का पूरा अब आपको मिल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करवा सकता। देखो 2 धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जबकि x + y बराबर 60 है, तो यहाँ से सीधा 2 संख्या मान ली x y, x का मान निकाल दो 60 - y, या तो y का मान निकाल दो 60 - x। पहला स्टेप बता रहा हूँ क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पहला अवकलन, स्टेप नंबर 1 f डेस x ज्ञात करना। उसके बाद स्टेप 2 f डबल डेस x ज्ञात करना। स्टेप नंबर 3 f डेस x बराबर 0 पुट करना, फिर यहाँ पर रखकर बिंदु निकालना, फिर उच्चिष्ट या निम्निष्ट चेक करना, और लास्ट में यहाँ पर पुट करके मान पता करना। सिद्ध कीजिए, ये लो फिर से वही क्वेश्चन आया। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जब वर्धमान या ह्रासमान है। हो गया, कितना करवाऊँ अब नहीं बताऊँगा। निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान, ये लो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट में अपलोडेड है ये, ठीक। प्रश्न नंबर 18 एकाकी और अच्छादक। एकाकी लिए एकदम कंडीशन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। f(x1) बराबर f(x2) ले लो, तो 2x1 बराबर 2x2 मिल जाएगा, सीधा 2 से 2 कटा, x1 बराबर x2। मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, ये एकाकी है, ठीक। ये लो फॉग और गॉफ से क्वेश्चन आए, ये f0 नहीं है, ये f(f) है ना, f(f), फॉग और गॉफ निकालना है, ठीक। देख लो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सिद्ध करना है। समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल करना है। अवयव बनाओ 1 2 1 -1 1 1 -1 -3 सॉरी +1 -3 और 3, बी बना लो। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, इसका वीडियो सिंगल एक ही क्लास लिया हूँ मैं, 2 ही क्लास है, वहाँ पर इसका वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये दीर्घवृत्त के समीकरण से दिए है, ये वृत्त के समीकरण से दिए, 5 का वर्ग लगा दो, ए का मान डायरेक्ट आ गया 5, ठीक। ये ज्या निकालिए, उसके बाद ये सिद्ध कीजिए, ठीक। बस क्लास बहुत ज़्यादा लंबा चला गया, ठीक। आज क्लास में बस इतना ही, और मैंने फिजिक्स और मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट के बारे में जो बोला था उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी जनवरी से होगा तो मैं प्रॉपर इस चैनल पर वैसे भी अपलोड करना तो स्टार्ट कर दूँगा। फिलहाल अभी आप लोग तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम की, ओके। चलिए।